नाज़िम झोंकियों का जो ट्रायल है, मेरे नज़दीक जो पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ख़ुद कटहरे में खड़ा है। ये पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ट्रायल है, जहाँ सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर में इन्वॉल्व हों और उस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की प्रॉपर इंक्वायरी करने के बजाय, एक मॉडल मिसाली केस बनाने के बजाय आप एक बदतरीन मिसाल बनाते हैं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की, कि एविडेंस सबोटाज कैसे किया जाता है, एविडेंस डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है। एक इंसान जिसने अपने तहत हमारी जो मकामी परिंदे हैं उनका शिकार रोकने के लिए एक प्रोटेस्ट किया, वो प्रोटेस्ट जब किया तो शिकारी सामने आया कि गैर मुल्की कोई अरबी शहरी था या प्रिंस था या रॉयल फैमिली का था, और वो वहाँ के मकामी फ्यूडल लॉर्ड्स और जो MP MNA जाम करीम और जाम अवैस हैं उनका मेहमान था। ये बंदा है हमारे से बदमाशी कर रहा है, ये हमें धमकियां दे रहा है पुलिस की। और वो वीडियो वायरल होती है कि एक आम शहरी रोक रहा है एक शिकारी को शिकार करने से, और फिर उसके कुछ अरसे बाद उसी बंदे की जिसने उस शिकारी को रोका, नाज़िम झोंकियों की एक वीडियो आती है। अस्सलाम वालेकुम। अज शाम जो 4 बजे लाइव वीडियो में हलायो मुझो कि मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे डराया जा रहा है। एक तरीके से वो एक गरीब आदमी, एक आम आदमी जो कि लड़ नहीं सकता वडेरे से अलहदा अकेले, वो पूरी कौम को गवाह बना रहा है कि मुझे बचाइए या मेरी ज़मानत लीजिए, मेरी जान की हिफाजत कीजिए, कि चूँकि मुझे खौफज़दा किया जा रहा है, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, मगर मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। उसके बाद उसी रात वही इंसान दोबारा अपने वकील को संजीदगी देखते हुए कि किस किस्म की सीरियस थ्रेट उसे लाहक है, वो अपने वकील को एक व्हाट्सएप मैसेज करता है जो पुलिस ने ढूंढा भी, वेरीफाई भी किया, जिसमें बताता है कि इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं, मुझे जाम अब्दुल करीम ने अपने जाम हाउस बुलाया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अगर मैं सुबह तक नहीं आया, तुमने मुझसे नहीं सुना कुछ, तो कोर्ट में मेरे हवाले से कंप्लेंट कर देना। उसके बाद वो वहाँ ले जाया जाता है, पूरी रात उस पर तशद्दुद होता है और इतनी तफसील से तशद्दुद होता है कि जब आप पोस्टमार्टम पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जब उन मेडिकल वर्ड्स को डिसाइफर करते हैं तो पता चलता है कि जहाँ स्कैल्प पे आपके बाल लुकते हैं वहाँ से आपके पैर के नाखून तक जिस्म का एक हिस्सा नहीं है जिस पे ब्रूजेस, स्वेलिंग या हड्डी टूटने के निशान साबित ना होते हों। और बॉडी को जब एग्जामिन किया जा रहा था तो जिस तरह भी इसको करवट दे रहे थे उससे ब्लड ऊज हो रहा था, इतनी इंटरनल इंजरीज उस इंसान को दी गई थी। और फिर उस लाश को उन्होंने कहीं छुपाया नहीं, उन्होंने जाम हाउस के बाहर फेंक दिया बरहना हालत के अंदर। उसको जब लेके आए हैं मॉर्ग में तो उसने एक अजरक ओढ़ी हुई थी, उसका अपना कुर्ता लिबास, कोई शलवार उसने नहीं पहनी हुई थी, तो उसको इस हालत के अंदर आपने फेंक दिया। और इस केस के चशमदीद गवाह जैसे जाम हाउस होते 11 बजे पहुंचे तो जाम अब्दुल करीम के गार्ड ने, उसका अपना सगा भाई जो पहले दिन लाश को लेके मुजाहरा करता रहा FIR के लिए, जिसके सामने घंटों तशद्दुद हुआ, जो उसने कोर्ट को भी बताया, उस पर दबाव डाला गया। किन्होंने डाला? इन्होंने तो डाला जो इस केस से मुलव्विस हैं, मगर कौन सा उस कबीले का बड़ा या कौन सा सियासी पीर बड़ा नहीं था या कौन सा कोई और इन्फ्लुएंशियल शख्स नहीं था जिसने आके नहीं कहा कि आप इस केस से पीछे हट जाएं। वो पीछे हट गया। फिर बचे नाज़िम की बीवी शिरीन झोंकियों और उसके 4 यतीम बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, मूंखे इंसाफ खपे, मुझे जानी नाज़िम झोंकियों जेको न सालार इतना सालार जेको न सालार। वो हर फोरम पे कहती रही कि मैं अपने मियाँ के लिए इंसाफ लूँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी, मगर यहाँ तक बात और हालात पैदा कर दिए गए कि जिस गाँव में वो रहती है इत्तफाकन उस गाँव के तमाम तर लोग जाम हाउस के मुलाजिम हैं जो अचार सलार गोट के लाता है। एक उसको सोशल बाइकआउट फेस करना पड़ा। फिर उसके 3 बहनोइयों ने धमकाया कि हम तुम्हारी बहनों को तलाक दे देंगे, चूँकि हमें अब थ्रेट्स आ रही हैं तो तुम इस केस से पीछे हट जाओ। फिर शीरीन के वालिदैन ने उसे कहा कि तुम्हें अगर इतना ही मरने का शौक़ है तो खुद जाके खुदकुशी कर लो, वरना हम खुदकुशी कर लेंगे, हम इस डेली टॉर्चर में नहीं रह सकते। तब जाके शीरीन ने हार मान के ये अनाउंस की, मजबूरी नहीं समझेगी, जो बच्चों वाला होगा, जो माँ बहन वाला होगा, चूँकि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, चूँकि मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल का वास्ता है, मैं इस केस से पीछे हट रही हूँ और मैं माफ़ कर रही हूँ। ये उसने ऐलान पब्लिकली किया, मीडिया में आया। मैं मान नहीं सकता कि हाई कोर्ट के मोहतरम जजेस ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, या सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जजेस ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं। अगर नहीं भी देखी थी तो नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशंस लगाई, हमने हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशंस लगाई, हमने इस केस के हकायक उनके सामने भी रखे कि खुदा का वास्ता इसमें कोई किसी किस्म का नोटिस लिया जाए, चूँकि मुकम्मल स्टेट अपरेटस जो है वो कोलैप्स कर गया इस केस में 7 अप्रैल के बाद, जब आपकी नई गवर्नमेंट आई। PTI की हुकूमत के जाने के बाद जब पीपल्स पार्टी को वफाक में भी सपोर्ट मिली तो वो पुलिस का महकमा जिसने इस केस में स्टांस लिया हुआ था, जिसने इस केस के अंदर पार्टी बनाया हुआ था,
जाम करीम को, जाम अवैस को, उस पुलिस ने चलान में से इनके नाम निकाल दिए। चूँकि अब पीपल्स पार्टी सूबे में भी हुकूमत कर रही थी, वफाक में भी हुकूमत कर रही थी, और उन्होंने अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एब्जॉल्व करवा दिया। ना सिर्फ ये, जब जाम करीम कराची लैंड किया तो उसको रिसीव करने के लिए उस वक़्त के मुशीर कानून और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब खुद अपनी गाड़ी में उसको लेने गए और उसको हाई कोर्ट लेके आए, और रनवे के ऊपर 3 मिनिस्टरों ने उसका इस्तकबाल किया। फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल के दफ्तर में उनको अजरक पहनाई गई, उनकी हौसला अफजाई की गई। और जब आप ये देख रहे हैं कि जिसका काम प्रोसिक्यूट करना है वो प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा, जिसका काम तफ्तीश करना है वो तफ्तीश नहीं कर रहा, और मुद्दई पे अलग प्रेशर डाला जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, तो आप लाइसेंस टू किल फराहम कर रहे हैं इस मुल्क की अशराफिया को। इस मुल्क के आप उनको जागीरदार कहें, सरमायादार कहें, रूहानी पीर कहें या गैंगस्टर कहें, किसी हवाले से भी अगर आपके पास इन्फ्लुएंस है, पैसा है, आपकी एक न्यूसेंस वैल्यू है, तो यू कैन गेट अवे विद अ डे लाइट रॉबरी और एन क्लियर मर्डर केस जहाँ पे नज़र आ रहा है कि किसको मुलव्विस पाया जाना चाहिए।